हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो रीजनिंग की श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं, जिसमें हम लोग आज दिशा दूरी पर बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की हो, चाहे वो एसएससी जीडी की हो, या अदर कोई भी वनडे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ कहीं पर भी रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग हैं, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और थोड़ा समझते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं भाई। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है, एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें देखो, पहले तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो दिशा, दूरी, फिर दिशा, दूरी एक साथ, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन होता है परछाई वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन कैसा होता है, परछाई वाला। और इसी में एक क्वेश्चन आता है कोण वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा इसी में, कोण है ना, एंगल निकालने वाला। एक प्रश्न इसमें और बनता है जिसमें ये क्या करता है, सापेक्षिक स्थिति के बारे में बात करता है। ठीक है, सापेक्षिक स्थिति के बारे में बात करता है। ठीक, सापेक्षिक स्थिति के बारे में बात करता है। ठीक, ये जनरली 4 तरीके का प्रश्न है, क्योंकि कुछ और कंडीशंस ऐसी बनती हैं जहां आरंभिक दिशा देगा, अंतिम दिशा पूछ देगा, या अंतिम दिशा कई बार दे देता है, आरंभिक पूछ देता है। ठीक है, तो ये जो भी पार्ट रहेंगे ये सब दिशा और दूरी इनसे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखते हैं थोड़ा सा दिशा के बारे में कि दिशा एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो देखो दिशा क्या है। ठीक है, दिशा एक क्या है, मानक परिकल्पना है। क्या है, मानक परिकल्पना है। ठीक है, मानक परिकल्पना, ठीक है ना, मानक परिकल्पना है कौन, दिशा। ठीक, इसमें अगर हम बात करें कि सूर्य जिस ओर उदय होगा, सूर्य उदय, ठीक है, सूर्य उदय होगा, ये दिशा हमेशा कौन सी होती है, तो इस दिशा को हम पूर्व कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसके अनुसार सूर्य जिस ओर उदय होगा वो क्या कहलाएगी, पूर्व दिशा कहलाएगी। ठीक है, और इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, दिशाओं का डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन करते चलेंगे। कैसे होगा आप सब लोग देखिएगा। ठीक, देखो, अगर हम बात करें दिशा के कॉन्सेप्ट की, तो हमारी 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं। कितनी हैं, टोटल मेजर डायरेक्शंस कितनी हैं, 4। और 4 ही हमारी क्या हैं, उप दिशाएं हैं। ठीक है, 4 दिशाएं हैं और 4 क्या हैं, उप दिशाएं हैं। ठीक है, 4 दिशा और 4 उप दिशा। कौन कौन सी हैं 4 दिशाएं, तो देखो 4 दिशाएं कौन सी हैं। एक तो हो गई, ये हो जाएगी उत्तर। ठीक, इधर हो गई जस्ट अपोजिट इसके, क्या हो जाएगी, दक्षिण। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, पूर्व, और ये क्या हो जाएगी, पश्चिम। ठीक, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। ठीक, ये 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। कॉन्जिक्यूटिव अगर हम बात करें लगातार, तो लगातार एक दिशा से दूसरी दिशा हमेशा कितना होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है, एक दिशा से दूसरी दिशा लगातार। ठीक है, बात कर लें अगर हम उप दिशाओं की, तो उत्तर पूर्व के बीच में ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण पूर्व के बीच में ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक, अगर हम बात करें कि दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगी, तो ये दक्षिण और पश्चिम हो जाएगी, और उत्तर पश्चिम के बीच में ये क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक चीज आप लोग समझिएगा कि देखो, एक दिशा से, ठीक है, एक दिशा से और दूसरी दिशा ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होगी लगातार। और एक दिशा से दूसरी उप दिशा अगर हम बात करें तो ये कितना होगी, 45 डिग्री एंगल पर होगी। ठीक है, एक दिशा से दूसरी लगातार दिशा 90 डिग्री पर, और एक दिशा से दूसरी उप दिशा लगातार, है ना,
वो हमेशा क्या होगी, 45 डिग्री पर होगी। और एक और कॉन्सेप्ट है, क्या है कि एक उपदिशा से दूसरी उपदिशा लगातार अगर देखें तो ये भी 90 डिग्री एंगल पर होगी। ठीक है, एक तो इतना ये कॉन्सेप्ट है इसका, जहां ये एंगल की बात करेगा। ठीक है ना। अब देखो, कोई भी व्यक्ति अगर चलेगा तो हम बात करते हैं इन चार मेजर डायरेक्शंस की। वो चलना हमेशा इसी सेंटर पॉइंट से प्रारंभ करेगा, वो आरंभिक चाहे जिस दिशा की तरफ जाए। ठीक है, अब इन पर कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरली क्या होंगे, एंगल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एंगल से रिलेटेड होंगे, कैसे होंगे, तो देखो बात करेंगे थोड़ा सा हम रोटेशन की। ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा। हाँ ठीक, इसको आप लोग समझिएगा। जैसे कि ये 0 डिग्री मान लें अगर हम, इसे ही 360। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 45 हो गया, 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो गया। ये कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा, 225 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 270 डिग्री होगा। और ये कितना होगा, 315 डिग्री होगा। ठीक है, ये है। सेम चीज है जब हम रिवर्स जाएंगे, ये कैसा है, तो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है। इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त कहते हैं। सेम चीज है कि यही जब वामावर्त बोलेगा तो ये स्थितियां बदल जाएंगी, और ये 45 किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और जब यही चीज को ये क्या करेगा, जिस समय ये इसको रिवर्स में चेंज करेगा, तो उस समय देखो 180 डिग्री की स्थितियां बदलेंगी नहीं। 0 डिग्री या ये 360 डिग्री। ठीक है, 45 इधर था, अब ये 45 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 135 डिग्री, फिर ये 180, फिर ये 225 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, और उसके बाद ये 315 डिग्री होगा। ठीक है, और ये रोटेशन कैसा है, तो अगर हम बात कर लें ये रोटेशन कैसा है, ये इस तरीके से है, तो ये कैसा है, वामावर्त है। कैसा है, वामावर्त है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझना रहेगा, है ना। ठीक, ये जो गैप रहता है डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन, इस पर ही फोकस रहेगा मेजर एंगल निकालते समय। ठीक है, ये ऑलवेज हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं ठीक आज की क्लास की, और हम लोग देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, आप सब देखिएगा। ठीक, लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या दिया है, कह रहा है कि एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। ठीक है, सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं तो श्री का मुख किस दिशा में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, अगर तो ये छाया की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, परछाई की। ठीक है, परछाई की। अब देखो इसने क्या कहा कि एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग में, देखो शाम का समय है। ठीक है, शाम का समय है, तो देखो चार दिशाएं यही रही होंगी, चार दिशाएं यही रही होंगी। शाम का समय है कि सूर्य पश्चिम में होगा। बताओ, ये जितने परछाई वाले क्वेश्चन होंगे ये सूर्य की दिशा के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, सूर्य पश्चिम में रहा होगा इस तरफ, है ना, ये सूर्य रहा होगा। ठीक, अब इसको समझिएगा यहीं पर। ठीक, तो परछाई फिर इधर बन रही होगी, परछाई इधर रही होगी। ठीक, परछाई इधर रही होगी। ये दोनों पर्सन इस तरीके से रहे होंगे कि जो व्यक्ति यहां पर होगा इसका फेस इधर होगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला किधर है, आमने सामने है। ठीक है, यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं। ठीक है, तो ये जब जो नॉर्थ में होगा वो साउथ की तरफ देखेगा, और जो दक्षिण में होगा वो कहाँ देखेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, और ये क्या हो जाएगी, उत्तर। ठीक, ये कैसी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो ध्यान से। जो व्यक्ति इधर देखेगा, ठीक है, उसका ये हिस्सा कैसा होगा, दायां होगा, और ये कैसा होगा, बायां होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति इधर देखेगा ये इसका कौन सा हिस्सा होगा, दायां, और ये हिस्सा कैसा होगा, तो बायां होगा। ठीक है, बायां होगा। अब इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है,
देखो परछाई की दिशा क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। पहले दो चीजें, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, इस पॉइंट पर सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएगा। हाँ, पहला क्या ध्यान रखना है, पहला ध्यान ये रखना है कि परछाई की दिशा क्या है, परछाई की दिशा क्या है, एक तो ये बात याद रखनी है, परछाई की दिशा क्या है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है, ठीक है, किसके, ठीक है, परछाई की दिशा से बता देगा परछाई दाहिने पड़ रही बाएं पड़ रही है, और किसके है, बस दो चीजों का आंसर ढूंढ लो, बहुत जल्दी प्रश्न लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सारा से मिला, सारा की छाया, कह रहा है श्री के किधर है, ठीक बाईं ओर है। ये बताओ परछाई देखो इधर है, परछाई इस साइड है, और ये किधर होनी चाहिए, बाएं होनी चाहिए। तो देखो बाएं किसके होगी, इस यहां पर होगा तो इसके दाहिने है, और यहां पर होगा तो इसके बाएं है। इसने मेंशन कर रखा है कि परछाई किधर पड़ रही है, ठीक बाईं ओर पड़ती है। तो परछाई की दिशा कैसी है, बाईं ओर है, ठीक। और किसके बाएं, तो इसने बोला श्री के बाएं। तो श्री कहां पे होगा, ठीक है, तो श्री यहां कहीं पर होगा, श्री कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। तो सारा कहां होगी, ठीक है, तो सारा यहां पे, ठीक है, सारा यहां पे। आया समझ में। देखो परछाई की दिशा क्या है, बाईं, तो बायां इसी के होगा, और इस किसके बाएं, तो श्री के बाएं, श्री यहां तो सारा यहां। कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे के सन्मुख हैं तो श्री का मुख किस दिशा में होना चाहिए, श्री का मुख किस दिशा में है, तो मुख देखो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। किधर है, श्री का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में है, ठीक। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी केस है, ठीक है, दाएं बाएं की स्थितियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। दाएं बाएं की जो स्थितियां बनेंगी ये इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये है इस तरीके से, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, प्रश्न हल करने में और आसानी रहेगी। हाँ, ठीक है। देखो जब तुम नॉर्थ की तरफ जाओगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। इसमें जब तुम जाओगे, है ना, तो देखो ये पड़ेगा दायां, ठीक है, और ये पड़ेगा बायां। इधर जाओगे तो ये होगा दायां पूर्व में, और ये होगा बायां। उसके बाद जब इधर जाओगे तो ये दायां बायां बदल जाएगा, अब दायां इधर आ जाएगा और बायां इधर आ जाएगा। इसका भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा दायां जब तुम वेस्ट की तरफ जाओगे, और ये हो जाएगा बायां, ठीक है। ये रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब हम लोग आगे जब प्रश्न हल करेंगे तो ये दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, दूसरे की तरफ, और देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है एक लड़का बिंदु ए से प्रारंभ करता है चलना और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखो जब भी क्वेश्चन आप करिएगा इसका डायरेक्शन का, सबसे पहले क्या करना है, ये मेजर डायरेक्शन बना जरूर लीजिएगा, ठीक। प्रश्न हल करने में ऑलवेज हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सब डायरेक्शन का जब तक जिक्र ना करे उप दिशाओं का, तब तक उप दिशाएं नहीं खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का बिंदु ए से प्रारंभ करता है और कहाँ जाता है, और कह रहा है पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता। वो बिंदु ए हमने मान लिया यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। यहां से ये चलना प्रारंभ करता है और पहले कितनी दूर जाता है, पश्चिम की ओर कितनी दूर, 6 किलोमीटर। मान लो ये यहाँ कहीं तक गया होगा, ये दूरी इसने कवर करी कितनी, इसने करी 6 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ गया, पश्चिम की ओर गया, ठीक है, पश्चिम की ओर जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। कह रहा फिर यहाँ से किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और 8 किलोमीटर चलता है। यहां से अगर ये बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और कितना चलता है, तो इसने बोला कितना, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, और कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से अगर ये बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और कितनी दूर जाएगा, ठीक है। तो बाएं मुड़ता है और कितनी दूर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। यहां से गया और ये कितनी दूर गया, ठीक, तो ये गया 6 किलोमीटर, ठीक है। कितना गया, 6 किलोमीटर चलता है। और वह कह रहा है बिंदु कहाँ पहुंच जाता है, तो वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बी बिंदु यहाँ कहीं पर रहा होगा, ठीक। बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कह रहा है ए और बी के मध्य दूरी कितनी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आप लोग ध्यान से देखो अगर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर, तो ये 6 है, तो ये भी 6 है,
ये 8 है तो ये भी कितनी रही होगी, 8 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, 8 किलोमीटर रही होगी, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, 8 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बढ़ते हैं विकल्प है ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, और देखते हैं क्या दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, कह रहा है एक लड़की दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एक लड़की किधर चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। ठीक, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, मेजर डायरेक्शंस, ये क्या है उत्तर, और ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, और ये क्या है पश्चिम। ठीक है, इसने कहा कि एक लड़की दक्षिण की ओर कितनी दूर चलती है, 11 किलोमीटर चलती है। ठीक, हमने मान लिया कि ये लड़की यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी। इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी वो कितनी कवर कर ली, 11 किलोमीटर। ठीक, कितना चली है ये, 11 किलोमीटर चली है। ठीक है, 11 किलोमीटर चलती है। फिर इसने क्या कहा, यहां से ये क्या करती है, बाएं मुड़ती है। ध्यान से समझिएगा इसको, यहां से ये बाएं मुड़ेगी, बाएं इधर की तरफ, मान लो इसने फेस करा अपना, बाएं मुड़ी तो किधर मुड़ गई, पूर्व की तरफ। ध्यान से समझिएगा, इसने बाएं मुड़ के चलने को नहीं बोला है, इसने बोला है कि ये बाएं मुड़ गई। ठीक है, अगर आप दक्षिण में हैं, है ना, और बाएं मुड़ेंगे जब भी, तो किधर हो जाएंगे, पूरब की तरफ। ठीक है, एक दिशा से दूसरी दिशा में 90 डिग्री पर रोटेशन होता है। दक्षिण से इसने टर्न लिया है ना, तो किधर पहुंच गई, पूरब की तरफ देखने लगी। ठीक है, इसने क्या कहा कि 11 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है। और फिर इसने कहा कि अंत में इसको किधर मुड़ना है, ध्यान रखिएगा, अंत में बाएं मुड़ना है। अंत में बाएं मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है। देखो, पहले दक्षिण गई, फिर बाएं मुड़ी, अब इसको एक मोड़, दो मोड़ और लेने हैं, एक अंतिम मोड़ और एक अंतिम से पहले वाला। इसने बोला कि जो अंत में मोड़ होगा वो किधर होगा, बाएं होगा। तो इसने कहा बाएं मुड़ने से पहले फिर क्या करती है, एक बार और बाएं मुड़ती है। यहां से ये बाएं मुड़ेगी तो इसका फेस किधर हो जाएगा, बताओ भाई, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक, ये यहां पे है ना, अंतिम से पहले वाला ये टर्न लिया इसने। फिर इसने क्या कहा, और अब यहां से अंत में किधर को मुड़ जाती है, इसने कहा बाएं मुड़ जाती है। यहां से ये किधर मुड़ जाती है, बाएं की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, देख सकते हो। ठीक है, तो किस दिशा की ओर है, तो देख सकते हो पश्चिम दिशा की ओर। इसका फेस किधर है, तो पश्चिम दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला सही होगा। ठीक, आप लोग क्वेश्चन समझ पाए हैं। ठीक, देखो सिंपल सा है कि पहले यहां से किधर गए, दक्षिण की तरफ। ठीक, इसको ऐसे शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, दक्षिण की ओर गए। ठीक, यहां से 11 किलोमीटर है इसने दिया। ठीक है, 11 किलोमीटर। उसके बाद इसने एक टर्न लिया बाईं तरफ। ठीक है, बाईं तरफ लिया तो इसका फेस किधर हो गया, पूर्व की तरफ हो गया। ठीक है, फिर इसने क्या करा, फिर देखो इसने कह रहा है कि देखो 11 के बाद एक बार बाएं मुड़े पहले, है ना। उसके बाद क्या करना है, अंत में बाएं जब मुड़ेंगे ना, तो उससे पहले एक बार और बाएं मुड़ना है। ठीक, यहां से बाएं रोटेशन होगा तो इधर की तरफ, अब किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, और उसके बाद अब यहां से अंतिम टर्न होगा तो फिर बाईं तरफ होगा इधर, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी पश्चिम। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि कंप्लीट डायग्राम बना के ही लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कहाँ, चौथे की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। ठीक है, क्या कहा इसने, कह रहा है कि गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, गौर किधर चलता है, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर जाना है, और कितनी दूर जाना है, 15 किलोमीटर। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम मान लो यहाँ कहीं पर पहुंचे, और ये डिस्टेंस क्या है, 15 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि दिशा ये कैसी है, पूर्व है, तो ये कैसी है, पश्चिम है, और ये कैसी है, उत्तर, तो ये कैसी हो गई, दक्षिण। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है, ध्यान से समझिएगा, 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है। अब यहां से इसने राइट की तरफ टर्न लिया तो किधर आ गया, दक्षिण की तरफ। वह दाएं मुड़ता है और फिर दाहिने मुड़ता है, तो अब ये इधर से दाहिने मुड़ेगा, तो मान लो फिर ये इधर को मुड़ गया होगा दाहिने। दो बार देखो, पहले इसने दाएं मुड़ा और फिर क्या करता है, ये फिर से दाएं मुड़ता है, और कह रहा है अंत में बाएं मुड़ जाता है। अब अंत में बाएं मुड़ेगा तो देखो अभी इधर की तरफ है, तो बायां मुड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक, बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो इसका फेस किधर है, देख सकते हो इसका फेस किधर है, तो इसका फेस किस तरफ है, डायरेक्शन की तरफ, दक्षिण दिशा में है। ठीक, किधर है, दक्षिण में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा दूसरा। ठीक है, फोर्थ का क्या होगा, सेकंड होगा राइट आंसर, है ना, सेकंड राइट आंसर होगा, फेस किधर होगा इसका,
दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं भाई क्या दिया गया है। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक, कह रहा है यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा और उसी दिशा में 31 डिग्री मुड़ती है, अब वह किस दिशा के अभिमुख होगी। ठीक, देखो ये एंगल बेस क्वेश्चन है। ठीक, एंगल बेस क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो एंगल बेस में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सब डायरेक्शंस भी एक बार कोशिश करके बना लेना। ठीक है, क्योंकि मिड में खींचनी पड़ेगी तो गलत होने का थोड़ा सा चांस रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसने कहा एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, इसका फेस अभी इधर की तरफ है और ये है यहाँ पे। ठीक है, यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त और उसी दिशा में 31 डिग्री मुड़ती है। देखो जब कभी भी सेम डायरेक्शन में टर्न लेंगे हम, ठीक, कैसे, सेम डायरेक्शन में। ठीक, ध्यान रखिएगा, समान दिशा में अगर हम घूमते हैं, किधर, समान दिशा में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। समान दिशा में तो क्या करना, हमें जोड़ना है। ठीक है, तो पहले देखो इसने बताया कि कितना, तो इसने कहा कि पहले 59 इसने टर्न लिया। ठीक है, और फिर कितना लिया, देखो यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और उसी दिशा में 31 डिग्री और उसी दिशा में। ठीक है, तो 59 और ये 31 से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, पहले 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा और उसी दिशा में, किसमें, दक्षिणावर्त ही, कितना, 31 डिग्री मुड़ती है। अब वह किस दिशा के अभिमुख है। ठीक है, अब बताओ 90 डिग्री इसको टर्न कराना है, कैसे टर्न कराना है, तो इसने बताया कैसे कराना है, क्लॉकवाइज। किसी का फेस उत्तर की तरफ है, ठीक, उत्तर की तरफ है, और इसको अगर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री दक्षिणावर्त अगर घुमा देंगे हम, ठीक है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी ऐसे ही चलेगी। ठीक है, तो मैंने कहा एक दिशा से दूसरी दिशा जो है वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। यही 90 डिग्री मूव इसका होगा, 90 डिग्री, तो इसका फेस किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं भाई आगे। कह रहा है कि एक आदमी ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसको डायरेक्शन बना लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। ठीक, अब डायरेक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ये उत्तर होगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और क्या है, वेस्ट है। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक, इसने कहा एक आदमी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहां से चला, इसको मैंने बिंदु ए मान लिया। यहां से कितनी दूर गया, 4 किलोमीटर गया। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए से चलना प्रारंभ करता, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहां से दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से इसने क्या किया, दाहिने टर्न लिया और कितनी दूर गया, 2 किलोमीटर गया। ठीक है, यहां से दाहिने मुड़ता है, ठीक, दाएं मुड़ता है और कितनी दूर जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। कहा इसने क्या, फिर दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से ये कितनी दूर गया, 2 किलोमीटर, और दाहिने टर्न लिया और ये कितनी दूर गया, 2 किलोमीटर गया। ठीक है, दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कह रहा है क्या करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां से इसने एक टर्न लिया, किधर को, दाहिनी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, और कितनी दूर गया है, तो इसने बोला उत्तर की ओर कितना, 9 किलोमीटर गया है। ठीक, तो देखो दो तो ये यहीं पर पहुंच जाएगा। ठीक, दो यहीं पहुंचेगा, और कितना, 9 किलोमीटर जाने के लिए इसको 7 किलोमीटर और चलना रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहां से ये क्या करता है, दाहिने मुड़ता है और कितनी दूर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। कितना, 7 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 7 किलोमीटर जाता है, अंततः वह दाहिने मुड़ता है और कितनी दूर जाता है, 7 किलोमीटर चलता है, और अंततः यहां से दाहिने मुड़ता है और कितनी दूर जाता है, 7 किलोमीटर। मतलब ये इसी लाइन पर पहुंच जाएगा, 7 किलोमीटर पहुंचता है। ठीक है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से यह कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। हाँ, ठीक, देखो 7 ये है और 7 ये है। ठीक है, तो 7 फिर ये भी होगा। ठीक है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक, तो देखो यहां से
और यहां तक की दूरी कितनी है, 7 है। समझिएगा ये दूरी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस पूरी जो इस बीच की दूरी है ये कितनी है, 7। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 4, 2 ये हो गई, तो इधर कितनी बच गई, ये वाली जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है, 2। समझ गए, 2 ये है, और ये कितनी थी यहां से यहां तक, 7। तो 7 और 2 टोटल कितनी हो गई, 2 + 7 बराबर कितना, 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 9 किलोमीटर होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कितना आएगा, 9 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ पाए होंगे, है ना। डायग्राम थोड़ा स्पष्ट बनाइएगा, है ना, तो एकदम क्लियर रहेगा, ये विजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या कह रहा है, एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक, देखो करना कुछ नहीं है, एंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोई कंसर्न नहीं होगा, आराम से दिशा और उपदिशा सब कुछ बना के चलना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ये जब 2000 है ना 24 में एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, तो उसमें क्वेश्चन जो है इस एंगल वाले से पूछे गए थे, कोण वाले से। देखिएगा एसआई की परीक्षा में भी आते हैं। कह रहा है एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। ये बताओ दक्षिण पूर्व किधर है, यही तो है दक्षिण पूर्व। ठीक, इधर की ओर अभिमुख है, मतलब इसका मुख इधर की तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पूर्व। ठीक है, ये कौन सी है, उत्तर, और ये क्या है, पश्चिम। दक्षिण पूर्व के बीच में ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसने क्या कहा कि यह दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है। ठीक, कह रहा है कि यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री और उसी दिशा में कितना 63 डिग्री मुड़ती है। देखो मैंने क्या कहा था कि दक्षिणावर्त मूव कराना है इसे क्लॉकवाइज। कैसे, इसे क्लॉकवाइज मूव कराना है। ठीक है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब मूव कराएंगे तो पहले कितना 72 डिग्री और उसी दिशा में कितना 63 डिग्री। तो देखो जब मैंने कहा समान दिशा होगी तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 72 और कितना हो जाएगा 63, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 7 से कितना होगा 13, 135 डिग्री इसे क्या करना है, 135 इसे मूव करा देना है, कितना, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में 135 घुमाना है, तो 135 घुमाने के लिए कितना घूम जाएगा, 90 + 45। कितना मूव करा दें इसको, 90, और कितना घुमा दें 45। चाहे 90 + 45 घुमा दो, चाहे 45 + 90, चाहे जैसा हो। तो देखो क्लॉकवाइज जब हम इसको मूव कराएंगे, ठीक है, तो घड़ी ऐसे ही चलेगी, यही क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा इसका, यही क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्त यही होगा। ठीक, तो इसको कितना है देखो, तो पहले ये कितना मूव करा दिया, इसको हमने 45 डिग्री मूव करा दिया। अब इसका फेस हो गया इधर। ठीक है, इसको और कितना घुमा दें, 90 डिग्री घुमा दें, तो एक दिशा से दूसरी दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे। ये कितना होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये पूरा मूवमेंट कितना हो जाएगा, 135 डिग्री होगा। और इसने कहा दक्षिणावर्त है, तो घड़ी की दिशा में मूव होगा, तो इसकी जो लास्ट डायरेक्शन आएगी वह किस दिशा के अभिमुख है, तो पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक है, किधर है, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ठीक, तो ये 7वां था। ठीक है, 7th, और क्या हमारा आंसर आया, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम आया है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देखो भाई, एक आदमी कह रहा है पश्चिम दिशा की ओर कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और, ठीक, वो आदमी यहां से चलना प्रारंभ करता है। पहले किधर जाता है, इसने बताया कि वह पश्चिम की ओर कितना 12 किलोमीटर चलता है। ये यहाँ कहीं पहुंचा होगा 12 किलोमीटर। ये जो दूरी है कितनी है, 12 किलोमीटर है। ठीक, 12 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ा और यहाँ कहीं पहुंचा, तो इसने जो दूरी कवर करी वो कितनी कवर करी, 16 किलोमीटर। ठीक है, दाहिने मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु यही है, ये है। अब ये इसका फेस यहाँ पे है,
यहां से ये क्या करता है, 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहां से ये क्या करेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। हमने मान लिया कि ये यहाँ कहीं तक आया है अभी। ठीक है, यहाँ तक आया है कहीं पर भी, तो ये कितना चल के आया है, 6 किलोमीटर तक, और एक गंतव्य तक ये यहाँ पे पहुंचता है। इसने क्या कहा कि वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसकी कितनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, ठीक यहां तक निकालने के लिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो, तो ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, एक चीज समझिएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस के केस में जब कभी भी त्रिभुज बनेगा तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो उसमें क्या करना है कि कभी भी अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड पूछ दे, हम इस पूरी दूरी को निकालने की कितनी है। ठीक है, तो कभी भी 90 के सामने वाली अगर पूछता है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, 16 का स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। ठीक है, तो देखो 16 कितना हो जाएगा, 256, और प्लस 100 कितना, 44। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, ये कितना होगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा, 400 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 20 आ गई, 20 किलोमीटर आ गई। ठीक, 20 किलोमीटर आ गई। बस यहीं पर ध्यान रखना है, गलती यहाँ पे ना हो। हाँ, ठीक, तो देखो ये पूरी दूरी आई है कितनी, ये पूरी दूरी निकल के कितनी आई है, तो ये पूरी दूरी निकल के आई है कितनी, 20 किलोमीटर। और क्योंकि ये 6 आ चुका है, तो अभी इसको यहां से यहां तक 6 आ चुका है, तो अभी कितना और कवर करना है, 14 किलोमीटर और कवर करना है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कितना, इसको 14 किलोमीटर और कवर करना होगा। ठीक है, कितना, 14 किलोमीटर कवर करेगा तो ये अपने आरंभिक स्थल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, और देखते हैं क्या है भाई अगले क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ठीक, ये दोनों हमने मान लिए कि ये दोनों इसी बिंदु पर रहे होंगे, इसी पॉइंट पर ये दोनों रहे होंगे। क्या करते हैं यहां से, इस बिंदु से इसने कहा कि ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, ये कितनी दूर गया, ए 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से ये दाएं मुड़ा और कितनी दूर गया, 3 किलोमीटर गया। ठीक, 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। यहां से ये बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ, और कितनी दूर जाता है। ठीक है, कितनी दूर जाता है ये, तो ये यहाँ से 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये 3 किलोमीटर जाता है यहाँ से। ठीक, 3 किलोमीटर जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर, देखो पहले कितनी दूर गया, 5 पूर्व की तरफ, फिर दाहिने मुड़ा, 5 पूर्व गया, फिर दाहिने मुड़ा नीचे की तरफ। ठीक, और कितना गया, 3 किलोमीटर चलता है, और फिर से क्या करता है, यहाँ से ये फिर से बाएं टर्न लेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो ए यहीं पर कंप्लीट करता है अपनी जर्नी। ये कौन है, ए यहाँ पे मौजूद है। इसने कहा बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब बी का टर्न है, ये यहां तक बी आया और 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, यहां से ये राइट टर्न लेगा एक, ये दाहिने मुड़ा और कितनी दूर जाता है, और कह रहा है दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहां से कितना, ये 7 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर यहां से क्या करता है, दाहिने मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। यहां से 13 चलेगा, ध्यान से देखिएगा कि 5 ये, तो जब ये यहां पे पहुंचा होगा तो ये 5 किलोमीटर चला होगा, और टोटल कितना चलना है, और 13 चलना है इसको, तो कितना बच गया, ये 8 और चलेगा। कितना, 8 किलोमीटर और चलेगा। ठीक, 8 किलोमीटर और चलेगा, है ना। ठीक, पूछ क्या रहा है, ठीक,
ए बी से कितनी दूरी पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अभी जानते हो क्या है ना, कि ये जो ए है वो अभी यहाँ कहीं पर है, इस डायरेक्शन के सामने है। ठीक, अगर हम इसको मिला दें, ठीक, तो देखो 3 ये है ना, 3 ये है, तो ठीक 3 ये, तो 3 तो ये भी होगा, 3 किलोमीटर तो ये भी होगा, और 5 ये है, 3 ये है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, ये टोटल हो जाएगी कितनी, 8 किलोमीटर। देखो 5 ये और 3 ये, ठीक, तो टोटल हो गई 8। अब ध्यान से देखिएगा, 8 ये है तो 7 ये है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। ठीक, कैसे, 7 ये तो 7 ये, और 7 ये तो 7 ये भी है, तो टोटल अभी ये यहाँ पे है कौन, बी यहाँ पे है, ठीक है, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो इसने पूछा है कि ये दूरी कितनी है। ठीक, तो देख सकते हो 7 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितना आएगा आंसर हमारा, 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक पुरुष एक लॉन में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है तो वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो ये 4 दिशाएं और ये 4 उपदिशाएं हो गई। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक पुरुष एक लॉन में उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक, इसका फेस अभी इधर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। कह रहा है कि यदि वह पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और कितना वामावर्त भी मुड़ता है, कितना, 135 डिग्री। देखो ध्यान रखिएगा, समान में हम क्या कर रहे थे, समान में ये एंगल क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अगर अपोजिट आएगा, अपोजिट, अपोजिट देखो ना, दक्षिणावर्त दिया और फिर क्या दिया, वामावर्त दिया। ठीक, देखो दक्षिणावर्त दिया और कितना दिया, वामावर्त दिया। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, ठीक, तो जब अपोजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या करना है, घटाना है। ठीक, करना कुछ नहीं है, देखो इस तरीके से करना है। ठीक है, देखो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कितना है, ठीक, तो 45 है, 45 है, और वामावर्त कितना है, वामावर्त कितना है, 135 है, 135 है। ठीक, देखो 135 है। अब हमको ये बताओ कि ये ज्यादा किधर मुड़ रहा है। ठीक, तो ये ज्यादा मुड़ रहा है वामावर्त, वामावर्त ज्यादा मुड़ रहा है। बस देख लो कि ये कितना ज्यादा मुड़ रहा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा मुड़ रहा है, तो ये 90 डिग्री ज्यादा मुड़ रहा है, किधर, वामावर्त। ठीक, 90 डिग्री किधर, वामावर्त ज्यादा मुड़ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां से इसको 90 डिग्री वामावर्त घुमा दो, तो युग दिशा में है। ठीक, 90 डिग्री घूमेगा वामावर्त तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यहां से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इसको क्या करेंगे, वामावर्त घुमा देंगे हम। ठीक, यहाँ से वामावर्त, वामावर्त कितना, जितना ज्यादा होगा, तो 90 ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे इसका फेस किधर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन से मौजूद है, तो अब विकल्प नंबर 4 के ऊपर ये मौजूद है। ठीक, विकल्प नंबर किस पे है, 4 पे है ये। ठीक है, ज्यादा जिधर होगा उधर ही की तरफ हम चलेंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन से। समान जुड़ेगा, अपोजिट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को उम्मीद करते हैं आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, देखो भाई, एक आदमी पश्चिम की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां कहीं पहुंचा, तो ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह दाहिना मोड़ लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहां से ये दाहिना टर्न लिया और कितनी दूर गया, तो ये 4 किलोमीटर गया। ठीक, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 1 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक बिंदु की तरफ कितना चल रहा है, इसने बोला ये 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, शुरुआती बिंदु की ओर कितना, 1 किलोमीटर चलता है। गंतव्य तक पहुंचता है, शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ पे है। अभी ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है। ठीक, हमें क्या करना है, देखो फिर से ये ट्रायंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है।
ठीक, क्या करना, पाइथागोरस लगा देनी है 4 3 पे। तो देखो क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है 4 का स्क्वायर प्लस कितने का, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने पूछ रहा है। तो 16 प्लस कितना 9, रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 25, ये कितना आ जाएगा 5, 5 आएगा। ठीक 5 आएगा। अब ध्यान दो, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5, ये दूरी टोटल कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक, इसमें से एक हो चुकी तो बची कितनी, ये कितनी बच गई इधर वाली, 4 किलोमीटर बच गई। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन पहला 4 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ए पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये कह रहा है कि ए क्या करता है, पूर्व की ओर कितनी दूर जाता है, तो इसने कहा 3 किलोमीटर जाता है। ठीक, एक ही बिंदु पर है, ये दोनों यहीं कहीं पर रहे होंगे। पूर्व की तरफ जाता है कितनी दूर, 3 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से ये राइट टर्न लेगा और कितनी दूर जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना चलता है ये, यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ता है और कितनी दूर चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता, अब यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर की तरफ। ठीक, और कितनी दूर जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए स्टॉपेज है, ए का, ए यहीं पर रुक जाता है। ठीक, कह रहा है बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब बी यहां चलेगा कितना, 3 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से यहां तक गया और ये कितनी इसने दूरी तय करी, ठीक, यहां से यहां तक जाने में इसने कितनी दूरी तय करी, तो यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, 2 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से क्या करता है, दाहिने टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10 किलोमीटर। ठीक, तो यहां से यहां तक 10 जाना है, तो पहले ये 3 जाएगा, 3 जाएगा तो ये यहाँ कहीं पर पहुंचेगा भाई। ठीक है, और उसके बाद ये कितना और जाएगा, तो ये कितना और जाएगा, 7 किलोमीटर ये और जाएगा, तभी ये यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर यहाँ पहुंच पाएगा। ठीक है, इसने हमसे पूछा क्या है, बी से कितनी दूरी पर है। देखो अगर इस प्रश्न को हल करना है, ठीक, तो हमें क्या करना होगा, देखो ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5। ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी 5। ठीक, 5 किलोमीटर हो जाएगी। 4 ये हैं, तो 4 किलोमीटर ये भी होगी। ठीक है, तो टोटल 3 ये 4 ये मिला के कितनी होगी 7। तो ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। 7 ये हो जाएगी भाई, 3 ये और 4 ये मिला के कितनी हो गई 7। ठीक, 7 हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो 2 किलोमीटर ये थी वही 2 किलोमीटर ये रही होगी, तो फिर ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, 2 किलोमीटर हो जाएगी। इसने हमसे पूछा कि ए और बी के मध्य में डिस्टेंस कितनी है, तो ए यहां से लेकर के ये पूरी दूरी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 5 प्लस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर होगा। कितना होगा 7 किलोमीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका करेक्ट आंसर होगा कितना 7 किलोमीटर राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या कह रहा है, एक लॉन में एक आदमी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। ठीक है, देखो भाई ये एंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक, एंगल वाला क्वेश्चन है ये इस तरीके से। ठीक, इसने कहा एक आदमी एक लॉन में किधर है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, यदि वह आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त 135। देखो ध्यान से, अभी इसका स्टार्टिंग फेस इधर है उत्तर की तरफ। अब इसने कहा कि दक्षिणावर्त कितना, दक्षिणावर्त कितना 45 डिग्री। ठीक, दक्षिणावर्त दिशा में कितना 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में कितना 135 डिग्री। वामावर्त कितना, वामावर्त कितना, तो 135 डिग्री ये क्या करता है, वामावर्त घूम जाता है। ठीक है, तो वह आप किस दिशा की ओर अभिमुख है। देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। 90 डिग्री किधर, वामावर्त ज्यादा है, 90 डिग्री किधर है, वामावर्त है। ठीक है, तो यहां से इसको वामावर्त घुमा दो 90 डिग्री इधर, तो ये किसका फेस किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये किधर देखने लगेगा, पश्चिम की तरफ। ठीक, किधर देखने लगेगा, पश्चिम की तरफ। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, पश्चिम की तरफ ये फेस करके खड़ा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही दो व्यक्ति ए और बी एक बिंदु पर खड़े हैं। ठीक, देखो भाई
दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर हैं, ठीक है। इसने क्या कहा, ए 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ये गया होगा यहाँ तक 5 किलोमीटर, ये कौन है, ए है, ठीक, 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ठीक। कह रहा है दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से ये दाहिने मुड़ा और कितनी दूर गया, 3 किलोमीटर गया, ठीक, 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है और कितनी दूर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर क्या है, ए का स्थित है ना, पहले कितना 5, देखो 5 किलोमीटर पूर्व में, फिर कितना दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक, 3 दाहिने मुड़ के और फिर क्या करता है, यहाँ से ये बाएं मुड़ता है और कितनी दूर जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। कह रहा है कि अब बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बी चलेगा पश्चिम, यहाँ कहीं पर, ठीक है, ये स्थित किसकी है, ए की है। अब ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक, फिर क्या करता है, दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ दाहिने मुड़ेगा और कितनी दूर जाएगा, यहाँ से ये 4 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, कितना, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यहाँ से, और ठीक 4 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़कर, फिर यहाँ से दाहिने मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यहाँ से ये दाहिने टर्न लेगा और कितनी दूर जाएगा, 11। तो पहले देखो ये 2 था, तो ये 2 चलेगा इधर की तरफ, तो 2 किलोमीटर यहाँ पहुंचेगा, ये दूरी जो भी रहेगी ये कितनी होगी, 4, ये 4 हो जाएगी, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसको टोटल कितना जाना था, 11, 2 यहाँ आ गया तो ये यहाँ कितना पहुंचेगा, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा कितना आगे, 9 किलोमीटर ये और आगे चलेगा, ठीक, कितना चलेगा, 9 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, देखो अगर हम बात करें इसकी, ये कितना होगा, ठीक है, तो देखो 3 ये था तो ये भी कितना होगा, 3 किलोमीटर ये हो जाएगा, और 4 ये था तो 4 किलोमीटर ये भी हो जाएगी, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी 4 हो जाएगी, तो यहाँ से ये और ये टोटल कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी, कौन सी दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, 9 ये है, तो देखो ध्यान से 9 ये भी है, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, 9 है, ठीक है, ये भी कितनी है, 9 है, तो देखो ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा पूरा, तो 4 ये है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पर कौन है, बी मौजूद है, हमसे पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है, तो 4 और 3 कितनी हो जाएगी, 4 + 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर ये हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 किलोमीटर हो जाएगी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 किसका, 14 का चौथा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 14 का क्या होगा, चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ, 15 की तरफ, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक, एक आदमी कह रहा है पश्चिम की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, कितनी दूर गया, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। कह रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ मुड़ा दाहिने और कितनी दूर गया, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से कह रहा है शुरुआती बिंदु की तरफ कितनी चल जाता है, 3 किलोमीटर, ये कितना है, 3 किलोमीटर, यहाँ भी ये चल जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलता है, गंतव्य तक पहुंचने में वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो ये हमसे जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो कौन सी पूछ रहा है, ये वाली दूरी, ठीक, ये कितना चलेगा और ये पूछ रहा है, हमें क्या करना है, ठीक, ये 90 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है, इस पे लगा देते हैं पाइथागोरस, 3 का स्क्वायर प्लस कितने का, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9 और प्लस कितना 16 बराबर कितना, √25, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5। तो ये जो टोटल दूरी रही होगी ये कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर, ठीक। इसमें से 3 चल चुका है तो बची कितनी, ये वाली कितनी बच गई, 2 किलोमीटर बच गई, कितना और चलेगा, तो ये 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, कितना, 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक। तो ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक, पहली क्लास उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आप अगली क्लास में, ठीक, थैंक यू।